जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमेरिकन ज्ञान धारा में। कल हम क्या कवर कर रहे थे? पिछली वीडियो में हमने WS फैमिली यानी WS फैमिली डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को कवर किया था। बीच में लाइट चली जाने के कारण हमें वीडियो बीच में ही बंद करना पड़ा। आइए ये समझते हैं। कल यहाँ तक पढ़ाए थे आपको, इसका ट्रांसलेट आज हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, वह अब दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं। हमने क्या बताया था? क्यों। WS फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड कहां पर है? बीच में है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की WS है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? डू या डज। अब डू या डज हमारा किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। तो ये क्या लगेगा? वह क्या है? एक बहुवचन है यानी प्लूरल है। तो इसका होगा वाई डू दे दे। फिर क्या कह रहा है? नॉट दे नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली। फिर अब का क्या होगा? नाउ। ये हमारा का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। फिर दूसरा एग्जांपल समझते हैं। क्या मैं फल नहीं खाता हूं। अब ये क्या है? क्या आगे है यानी ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का हमने क्या बताया था? सबसे पहले मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब यानी डू या डज का यूज करेंगे हम। डू या डज का यूज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ओके, आई बात समझ में? तो देखिए, सबसे पहले क्या हमारा क्या है? पहले सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं। यानी मैं क्या है? एक प्लूरल है यानी बहुवचन। और बहुवचन के लिए डू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले डू आई नॉट ईट फ्रूट। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद तीसरा एग्जांपल समझते हैं हम। वह अब यहाँ क्यों नहीं आता है। तो सबसे पहले वह अब यहाँ क्यों नहीं आता, ये क्या है? क्या यहाँ पे रहे यानी WS फैमिली बीच में है यानी किसका एग्जांपल क्या लगेगा? ये वाला लगेगा। तो सबसे पहले WS क्या करेंगे? तो वाई WS पहले लिखेंगे। तो क्यों का क्या होता है? वाई होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। अब ही क्या है? एक वचन। एक वचन के साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वाई डज ही नॉट कम हियर नाउ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, क्या ये लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का चेंज करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ये लड़के। अब ये लड़के यानी ये क्या है? बहुवचन है। अब एक लड़का तो है नहीं, बहुत सारे लड़के हैं तो बहुवचन। तो यहां पर क्या लगेगा? डू दीज बॉयज नॉट। हम कहा नहीं जाते हैं? हम कहा? WS फैमिली बीच में है। तो सबसे पहले वेयर फिर उसके बाद हम यानी डू। वेयर डू वी नॉट गो टू। ये हो गया, हम कहा नहीं जाते। फिर श्याम तुम्हें क्यों नहीं जानता। श्याम तुम्हें क्यों नहीं जानता। तो सबसे पहले वाई फिर डज श्याम नॉट जानना का क्या होता है? नाउ यू। देखिए, वाई डज श्याम नॉट नाउ यू। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पिछली वीडियो में देखकर अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। आप लोग, बस मैं इसी उम्मीद में रहता हूं कि आप लोग
अच्छे से पढ़ें ताकि आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं, हमने अफर्मेटिव को क्लियर किया। अफर्मेटिव, हमारा अफर्मेटिव होगा कंप्लीट। अफर्मेटिव में हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था। फिर उसके बाद निगेटिव हमने पढ़ा। निगेटिव में क्या क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव था। फिर उसके बाद अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमने क्या बताया था, सबसे पहले डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, डू या डज सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव हमने बताया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या था, अब इसमें दो होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले WS फैमिली को लिखेंगे, WS फैमिली हो गया हमारा। फिर WS फैमिली के बाद क्या है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा डबल इंट्रो। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव था हमारा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, डू या डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। फिर उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव था। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में सिर्फ यही इंट्रोगेटिव की तरफ रहेगा, बस सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये समझ में आ गया। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस समाप्त हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट को कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं। जय